नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। रिजर्व बैंक ने मनमोहन सिंह की सरकार के समय में तो किया था बदलाव, तो ये उनका अधिकार है। क्यों फैसला किया समझ के परे, अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताएगा ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। उनकी नीतियां तय कौन कर रहा है? व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे हो रहा, ऐसे नहीं चला करता। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया। तो सबसे बड़ा रुपया तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को है या नहीं बताइए? बिल्कुल नहीं है। क्या सबसे बड़ा रुपया है या नहीं है? बिल्कुल है। है? अच्छा भाई साहब देखो, एक चीज गजब हो गया। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, गुलाबी गुलाबी जो सपने थे कुछ लोगों के वो टूट गए। 2000 के नोट जब आए थे तो लोगों ने गुलाबी गुलाबी सपने देखे थे कि हम 2000 के नोट को यहाँ रखेंगे, तकिए के नीचे, बेड के नीचे, अलमारी में। अब जिसके पास बहुत होता है सो भी जाते हैं। लेकिन वो सपना टूट गया क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा कि सारे ऐसे नोट वापस कर दीजिए, अब इसको मार्केट में नहीं रहना है। हालांकि कुछ लोगों ने मजाक में ये भी कहा कि जो सबसे बड़ा नोट था सबसे जल्दी चला गया, उसकी मृत्यु हो गई बहुत जल्दी। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो आपसे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 2000 के नोट का मुद्दा है और देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। और भाई साहब एक चीज और बता देता हूं, जिसकी जेब में 2000 के नोट हो एक बार दिखा देना, इसके बाद क्योंकि बैंक में चले जाना है ना। बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा आराम से रखना। हाँ, इनकम टैक्स के भी चापे पड़ सकते हैं क्या भाई लोग? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने काला धन और रिश्वत का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, इनकम टैक्स उनका इंतजार कर रहा है। तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, फर्श के नीचे, जिन्होंने करोड़ों रुपए का काला धन रखा हुआ। ठीक है, चलिए मैं भी आऊंगा। अभी तो परिचय भी नहीं कराया, लेकिन सर जी भी बहुत परेशान है। दिल्ली के सर जी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, जैसे ही बैन की खबर आई कि अब 30 सितंबर के बाद ये नोट चलन में नहीं रह जाएंगे, तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया और कहा कि इसीलिए देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन ये आरबीआई का काम है, आरबीआई की पॉलिसी बनाना, पॉलिसी पे अमल करना, ये सब आरबीआई का काम है और स्वायत्त संस्थान है, तो वही देखते हैं ये लोग, है ना। आ रहा हूं मैं सर, आ रहा हूं जरा थोड़ा सा मैं आज, क्योंकि बताना भी जरूरी है। रोज तो हम लोग सीधे शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप मत घबराइएगा। अगर आपके पास 2000 के नोट अगर हैं तो बैंक में जाइए, किसी भी बैंक में जाकर आप चेंज करा सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है तब भी आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट दे सकते हैं और उसके बदले बाकी 500 के, 100 के नोट, 200 के नोट ले सकते हैं। आप लोगों के पास आऊंगा, जरा हाथ उठा के रखिएगा कि कौन आज क्या बोलना चाहते हैं 2000 के नोट पर। हाँ जी, नमस्कार। कितने नोट हैं जरा बता दीजिए। अरे महाराज, इतने नोट है ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलने के। ऐसा कहाँ रख दिया है? सब पानी हो गया। पानी हो गया? हाँ, 8-9 साल तो ऐसे जमा करके क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि बुरे वक्त में सबके काम आएंगे। सबके कह रहा हूँ, अपने काम नहीं कह रहा। पर अफसोस आज आंसू बहाना पड़ा कि 2000 देखने को अब आगे कुछ महीने के बाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन सवाल यह भी है कि 2024 के चुनाव से भी क्या इस नोटबंदी का कोई कनेक्शन है? यानी कि 2000 के जो नोट बंद हुए हैं उसका कोई कनेक्शन है? जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं जल्दी से। यासिर जुलानी साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और सैयद अली अब्बास साहब हैं। और बीच में चारू शर्मा को आप देख रहे हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या आप लोगों को लग रहा है कि 2024 के लिए ये 2000 के नोट बंद कर दिए गए? देखिए, प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज हैं। जब 2000 के लाए थे तो कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारे जवान रोज मर रहे हैं। अब ये काम करे, रातों रात चुपचाप बाहर चले गए हैं और गवर्नर के जिम्मे लगा दिया है। अब इसे पता, आपने कहा तकिए के नीचे पैसे कौन रखता है? एक बूढ़ी माँ, एक पति की पत्नी,
घर में 2000 छिपा के तके नीचे रखते हैं, काला धन नहीं होता। अभी भाई ने कहा कि काला धन बाहर आ जाएगा। भाई 2 साल से तो सरकार में यही है, हमारे पे तो है नहीं, तो काला धन ही नहीं पे होगा, अब वो बाहर भी आना चाहिए। लेकिन जगदीश जी एक चीज बताइए कि ये 2000 के नोट आम लोग कहाँ रखते हैं? मैं जरा पूछ लेता हूँ, भैया कितने 2000 के नोट रहते हैं आपके पास? 2000 के नोट नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए जब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल रहा है तो बड़ा नोट तो बंद होना ही चाहिए। और मेरा सुझाव है सरकार को, 100 रुपए से ऊपर का सारा नोट बंद होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को सरकार बढ़ावा दे रही है। नहीं तो 2000 के नोट बंद होने से आप लोगों को कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? 2 साल से तो 2000 के नोट आए ही नहीं है मेरे पास। तो बैंक छोड़ ही नहीं रहा है तो आएगा कैसे? छापना ही बंद कर दिया था। कितने 2000 के नोट हैं? नहीं है सच में? पक्का? और अगर निकल गया जेल से तो मेरे पास नहीं है। इनके पास किसके पास है भाई 2000 का नोट? है ये देखो भाई साहब देख रहे हैं, मोबाइल में तो ऐप होगा पैसे वाला। नोट है 2000 का? नहीं है। अच्छा अगर ये बंद हो गया तो कोई फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? शर्मा क्यों रहे हो? घर में रखा होगा तो बैंक में चेंज करा लेना, कोई पकड़ थोड़ ना लेगा। क्या जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण है। रामकरण जी, क्या 2000 का नोट बंद हो गया तो कोई जीवन पर फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहनत करना है, 100 को मिले या 500 को मिले। हाँ और क्या, 2000 के नोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? कोई फर्क नहीं है 2000 के नोट। 2000 का नोट छपने में जो लगती है पैसा, वो भी तो पब्लिक से ही जा रहा होगा ना। जो 2000 के नोट छापे होंगे उस पर भी तो खर्चा आया होगा। हाँ ये भी सवाल है, इसका जवाब मैं लूंगा जी। देखिए ये भारत की जनता संतुष्ट है। आपने, मुझे लगता है 100% लोगों ने आपको जवाब दिया। असंतुष्ट कौन है? बताता हूं। कल सबसे पहले रिएक्शन सीधा रमैया, दूसरा अशोक गहलोत, तीसरा यहाँ के जो शीश महल में रहने वाले बेशरम मुख्यमंत्री हैं उनको। बताइए मानसिक स्थिति ये हो गई है 2000 रुपए की। अभी तो टेंडर है 23 सितंबर तक। आपकी पागलपंती ये हो गई, आप गाली देने लगे प्रधानमंत्री को सीधा अरे खामोशी से, अरे भैया सुन लीजिए, कोई पैसा नहीं देंगे केजरीवाल आपको। अरे कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके संस्कार इतने गिर गए हैं कि आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। शीश महल में 119 कमरे में रहने वाला मुख्यमंत्री इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री। राहुल जी एक चीज बताइए, शीश महल में 2000 के नोट है कि नहीं है? देखिए शीश महल में 2000 का नोट है या नहीं है मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन एक सवाल जो तमाम पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि 2016 में आपने 500 और 1000 के नोट को बंद किया। अभी सभी सामान्य दर्शक सही, बिल्कुल सही चीज बोल रहे थे कि बड़े करेंसी के नोट नहीं होने चाहिए। तब उस समय 2000 के नोट क्यों लाए थे? क्या उससे क्या भ्रष्ट होने ने, उससे क्या ब्लैक मनी खत्म हुआ? ना तो आप उस समय तर्क दे सके, ना तो आप अभी तर्क। अच्छा तर्क लेते। देखिए आर्थिक विशेषज्ञ है हमारे साथ, उनसे तर्क लेते। जिंदल जी बताइए कि पहले 2000 लाए और अब बंद कर दिया। एक थोड़ा सा आम लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है, खटकता है कि आखिर क्यों किया ऐसा? 2 सवाल उठे हैं। पहले तो नोटबंदी से क्या कालाधन काबू में आया है? बिल्कुल काबू में आया है। डेटा देता हूं, 2017 से इनकम टैक्स की रिटर्न्स की संख्या बढ़ी है। लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि लोगों को पता है काले धन का समय अब निकल गया। आज का डेटा देता हूं, इनको समझ नहीं आएगा। 1.87 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, हिंदुस्तान में जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बना है। ताली होनी चाहिए इसके ऊपर कि इतना टैक्स इकट्ठा हो रहा है। क्यों? जबकि अमेरिका रिसेशन में है, जर्मनी रिसेशन में है, एडवांस इकोनॉमी रिसेशन में है। पाकिस्तान साहब एक लाइन में जरा जवाब बताइए, लाए क्यों और ले क्यों गए? लाए इसलिए थे, उस समय एक डेफिशिएंसी पैदा हुई थी, शायद इसलिए लाए थे। लेकिन अब 4 से 5 साल लाइफ हो गई है। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है और ब्लैक मनी खत्म करना है, रिश्वतखोरी खत्म करनी है। और दिक्कत किनको हो रही है? जिन्होंने ब्लैक मनी और रिश्वत का पैसा इकट्ठा रखा। क्या जगदीश जी ये सारा ब्लैक मनी क्या आप लोगों के पास है क्या? बाकी सब जो लोग हैं वो व्हाइट कॉलर हैं। ये जनता है भोली भाली। राजेश खन्ना का गाना याद आता है कि पब्लिक है सब जानती है। सही बात तो ये है, अडानी डूब रहा है, तीसरे पायदान से नीचे आ लिया उसको। तो ये 2000 के नोट अडानी के लिए बंद कर दिए हैं। सारे बैंक में जाएंगे, उसको फिर लोन दे देंगे। ये सारे बैंक में ये अडानी के लिए बंद कर दिए। ये सारा कार्यक्रम अडानी को बचाने का है। बैंक में जाके फिर लोन दे देंगे। एक सेकंड जरा, एक सेकंड। देखिए सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। और यही हमारे प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया। इन्होंने पूछा कि 2000 के नोट क्यों आए थे तब। 86% करेंसी जब हमारी हटा दी गई थी, उस समय देश को दोबारा खड़ा करने के लिए
वो एक स्टिमुलस लाने के लिए 2000 के नोट लाए गए। 50% हमारी करेंसी के वैल्यू, 1 मिनट, 50% हमारी करेंसी की वैल्यू तब 2000 के नोट थे, वो घट करके आज 6 साल बाद केवल 10% रह गए हैं। इसे कहते हैं एक अकलमंद सरकार, जिसने धीरे धीरे 50 से 35, 35 से 23, 23 से 13, 13 से 10 और अब 4 महीने दिए इस 10% को हटाने के लिए। इसे कहते हैं एक अकलमंद सरकार। हाँ, जिसके पास करोड़ों में होंगे भाई उसको सोचना पड़ेगा क्या जी? जो करोड़ों में 2000 के नोट दबाए बैठा होगा उसको तो सोचना ही पड़ेगा क्या अम्मा जी, कि भाई साहब इतने दिन से दबाए बैठे थे, करना क्या था, सोच के क्या रखा था कि ये गुलाबी गुलाबी जो बेड लगाएंगे नोटों के? नहीं, ऐसा नहीं। दोनों जो 2000 का नोट बंद हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन से देख रहे थे जे माने एक एक घर में इतना इतना 2000 का नोट चला गया। अब बाजार में नोट ही नहीं है 2000 का, जो 2000 का प्रेजेंट था बाजार में। हाँ, नहीं है भाई साहब। एक सेकंड, आ रहा हूँ, जिलानी साहब आ रहा हूँ। क्या करती हैं आप? आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जानती होंगी बहुत अच्छे से। तो ये जो 2000 का नोट बंद हुआ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ब्लैक मनी को कंट्रोल में रखने के लिए। अच्छा, ये बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, तो ब्लैक मनी कहाँ कहाँ रहता है सब जानती होंगी। ये ब्लैक मनी वालों के ऊपर प्रहार है कि नहीं है? है। देखिए भाई साहब, ब्लैक मनी के ऊपर प्रहार है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आम आदमी है वो बता रही। क्या मैडम 2000 के नोट हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को, कांग्रेस के नेताओं को या विरोधी जितने भी बीजेपी के हैं उन सबको क्यों लग रहा है कि ये बंद करके गलत किया? क्योंकि वो अपने जेबों में काला धन दबा के बैठे हुए हैं ऑलरेडी। हम जैसी आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नोट 2000 का है या 5000 का है। अब फर्क पड़ता है जो अपने अपने कोठियों में, अपने अपने बंगलों में 2,000 के नोट जो कि ज्यादा सेविंग हो सकती है उससे, और करोड़ों में नोट दबा के बैठे हैं ऑलरेडी, उनको फर्क पड़ता है। हम जो दबा के बैठे उनको दिक्कत है क्या भैया? आप तो नहीं बैठे हैं दबा के। आम आदमी कहाँ से दबा के बैठेगा? मेरा जेब में देख लो भाई लोग, 500 का भी नहीं मिलेगा। मोबाइल में ऐप है 2-3, उसी से काम चलाता हूँ, नहीं तो मांग लेता हूँ जगदीश जी से 50-100 रुपए दे दीजिए। बंद हो गया सर, बहुत अच्छा हो गया। बहुत क्या अच्छा हो गया? इससे क्या फर्क पड़ गया आपकी जीवन? बहुत सारे जितना काला धन लोग रखे हुए दबा के रखे हैं उन्हीं को टेंशन हो रहा, वही ज्यादा बौखला। काउंटर करना चाह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? जब नोटबंदी करके 2000 का नोट लाए तो भी बोले कि काला धन भ्रष्टाचार खत्म होगा, बंद कर दिया तो भी कह रहे भ्रष्टाचार खत्म। कर क्या रहे हैं मोदी जी? ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट तो नहीं पढ़ लिया आपने कि अपने मन से है ये? नहीं, ट्वीट तो पढ़ा है, तो यही तो पूछ रहे हैं भाई। नोट क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, ये बताइए टीचर कितनी सैलरी है कि 2-2 हजार रुपए के नोट दबा के रखे हैं? सर, एक प्राइवेट टीचर की इतनी सैलरी नहीं है, गवर्नमेंट टीचर की अच्छी खासी सैलरी होती है। वो क्या 2000 का भी रखे? आप हमसे पूछते हैं, आप नेताओं से पूछे ना कि वो कितने 2000 के नोट जेब में लगाए। कौन से नेता से पूछना है बताइए, उंगली रखिए पूछ लूंगा। हाँ, एक सेकंड। हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं इन तीनों साथियों से। आज मैं आकाश जिंदल, मेरे पास अगर 12 लाख के 2000 के नोट हैं तो मैं बैंक में जाके जमा कर सकता हूं, डीमोनेटाइजेशन में नहीं जमा कर सकता था। अगर आकाश जिंदल के पास ईमानदारी का पैसा है, उसे घबराहट क्या है? बैंक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा। मैं 12 लाख जमा करूं, 20 लाख जमा करूं, जो लोग घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? आप बैंक में जाके जमा कराने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मैं जो 2 करोड़ लेके जाएगा बाद में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। अगर आप कैसे चलेगा? डरेगा भाई। अगर आपके पास साफ सुथरा पैसा है, बहुत अच्छा आपने कहा, तो आपको दिक्कत क्या है? मेरे पास अगर पैसा है 12 लाख 14 लाख रुपए, तो मैं छाती चौड़ी करके जाऊंगा। घबरा क्यों रहे हैं बैंक में लेके जाने? बताइए क्यों घबरा रहे हैं आप? देखिए, ये जितने भी जनता खड़ी है ना, 2000 तो बहुत बड़ी बात है, 500 भी मिलोगे ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। देश का ये हाल। तो ये 2000 किसके पास है? ये सारे मोदी के पास है, अडानी के पास, और किसके पास है? सब मोदी जी जापान गए, अपने साथ बैग भर के ले गए क्या? मार्केट में नहीं, सारा पैसा अडानी पे है। नंबर 300 से नंबर 1 क्या से आ गया? सवाल तो है, नंबर 3 क्या से आ गया? किसका पैसा था? अच्छा, एक टेक्निकल है, एक टेक्निकल मामला है। अगर मोदी जी के पास 2000 के नोट होते तो मोदी जी बंद क्यों करवा देते भाई? कैसे बंद करवा? इसलिए है कि थोड़े बहुत मार्केट में भी हैं, वो सब बैंक में जमा करो। अडानी को लोन की जरूरत है, फिर रातों रात लोन चलाएगा। ये देख लो, ये एक नया तर्क है। एक सेकंड। सोते जागते अडानी अंबानी। देखिए, इससे कुछ होगा नहीं। अभी देखो, परेशान आप इसलिए हो, नोट निकल जाएगा। जो दबा के रखा है ना जगदीश शर्मा जी नोट,
वो निकलेगा जरूर। अरे निकलेगा जरूर, अरे निकलेगा जरूर। शर्म तो आपको होना चाहिए। देखिए ये कांग्रेस का चेहरा, ये कांग्रेस का चेहरा, ये सड़क पे अब मारपीट करेंगे, ये हालत है कांग्रेस। ये सड़क वो इनकम टैक्स पे जाएगा। 2 साल हो गए, 200 ईडी वाले मेरे घर आए थे, 9,000 रुपए लेके गए। शर्म आनी चाहिए इनको। 9 साल से सरकार इनकी है। वाड्रा को क्लीन चिट, अबे ये चोरी का इंजाम लगाना चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा असली चोर एक सेकंड, जिलानी साहब जेल पे घूमने वाले लोग। एक सेकंड, आराम से जिलानी साहब, नहीं आ रहा हूँ, घूम रहा है। ठीक है। एक सेकंड रुकिए। जिलानी साहब प्लीज आप आ जाइए, अपनी जगह पर आ जाइए। लेकिन एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ जगदीश जी आपसे, उन्होंने आप पर सवाल उठाया, आपको गुस्सा आया, समझ में आया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अच्छी बात है कि 9,000 रुपए लेके गए, ये भी अच्छी बात है कि 2,000 के नोट बंद हो गए, आपके घर में है ही नहीं, आपको चिंता ही नहीं। आपको क्या चिंता? हम इसका विरोध नहीं कर रहे, सारे बंद कर दो, फर्क नहीं पड़ता, देश तो चलेगा। हम विरोध ये कर रहे हैं कि अनपढ़ आदमी को देश में लाने से कभी बना दो कभी हटा दो, ये क्या हो रहा है? एक मिनट। देखिए मुझे यहाँ पे तमाम लोगों से आपने राय ली। बेचैनी, बौखलाहट, गुस्सा इनके शक्लों से आ रही है, क्योंकि नोट दबा के रखा हुआ है। एक मिनट 10 सेकंड दीजिए। कहा जा रहा है अनपढ़ आदमी की बात। आज अमेरिका रिसेशन के करीब है, जर्मनी रिसेशन के करीब है, पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए खूनी जंग हो रही है। श्रीलंका के सपने देखा। हिंदुस्तान ऐसी अकेली इकोनॉमी है जहां 6% जीडीपी ग्रोथ चल रही है। आज देखो मोदी का नाम है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री हम सब जिंदल जी का जवाब दे दूं मैं। जिंदल जी कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए, हाँ सब कोई जाके कह सकता है, लेकिन एक इसी सरकार की एक सपना ये थी कि हम अपने मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, डॉलर की तरह बनाना चाहते हैं, है ना इस सरकार का सपना। अगर आप कभी 2,000 का नोट बंद कर रहे हैं, कभी किसी मुद्रा को बंद कर रहे हैं, आपके करेंसी पे कैसे कोई विश्वास करेगा? मैं तो यहाँ पे जिलानी जी से केवल एक चीज पूछूंगा। विश्वास नहीं करेगा। भारत पे विश्वास करते हैं लोग। भारत पे विश्वास करते हैं, भारत को गिराया है। भारत क्या आपसे एक सवाल है, आप 2016 में सही थे या अभी सही थे? आप 2000 एक सेकंड रुक जाइए। सरदार जी सत श्री अकाल, कैसे जी? ठीक है जी। अरे एक बार जोरदार ताली बजा दो सरदार जी के लिए, बहुत शोर हो रहा था। मैंने कहा सरकार है कि 2,000 का छापती है फिर बंद करती है, लोगों को परेशान लाइन में लगा के ये। अच्छा अभी आज लाइन में लगे कि नहीं लगे? नहीं लगे, लेकिन कितने लोगों को लाइन में लगते हुए देखा? किसी को नहीं देखा। मैं तो भाई आज बैंक भी गया था। सुनो एक सेकंड, जिंदा साहब एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। देखिए राहुल लाल जी कंटिन्यूसली मत बोलिए। मैं आज खुद बैंक गया था और मैं ये देखने के लिए, ऑफिस के लिए निकला था, तो मैंने कहा बैंक के चक्कर लगाता चलो। मैं गया था बैंक और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बाहर तक लाइन लगी है कि नहीं लगी है। भाई साहब वो याद है जब लंबी लाइनें लगा करती थी, जैसे ठेके में और दूध की दुकानों पर पहले लाइन लगती थी ना, वैसी लाइन लगती थी, लेकिन इस बार तो नहीं है। क्या और बोलना है कुछ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहस होती है सर को, ये 2,000 नोट की बंद की, शिक्षा पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। एक आम आदमी के हाथ में 100 रुपए नहीं डालते हो और 2,000 बंद करने की बात करते हो आप। ठीक है 100 रुपए नहीं डालते आज। अभी अदानी जी के नहीं, अदानी जी के बारे में बोला जा रहा है कि अदानी जी ये ऐसे वैसे। अदानी जी जितने जॉब दे रहे हैं उतना जॉब कोई और इंडस्ट्री नहीं दे रही है। अभी फॉरेन अभी इतना ज्यादा जॉब निकाल ली थी, अदानी जी एक भी जॉब नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए उधर एक महिला भी खड़ी है, इधर भी एक महिला खड़ी है, थोड़े आगे आ जाइए आप लोग, पीछे ना रहा कीजिए। महिला शक्तियां सबसे आगे रहेंगे। क्या जी? जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है आपका? श्रेया। क्या करती हैं? इंजीनियर हूँ, जॉब करती। इंजीनियर है भाई साहब, देख लो उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट और इधर इंजीनियर। ये देख रही है बेटियों को? भाई साहब एक बार और ताली बजा दीजिए सब लोग। और अब सुनिए इंजीनियर बेटी क्या कह रही है नोटबंदी, 2,000 के नोट बंद होने पर क्या लगता है, क्या है? मुझे तो लगता है सही है। अगर ब्लैक मनी और कुछ मतलब पकड़ में आ रहा है तो सही चीज है। लेकिन आप लोग भी इंजीनियर हैं, विदेशों से भी पैसा कमाते हैं, तो 2,000 के नोट रखे होंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का पैसा होगा, है ना? तो डरना किसको है? जिनके पास ब्लैक मनी। क्या जिनके पास ब्लैक मनी है? जिनके पास ब्लैक मनी है उनको डरना है। एक सेकंड जिंदा साहब, सारे मेहमानों के पास आना पड़ेगा। देखिए हमारे कांग्रेस के भाइयों ने 2 बातें कही अभी। एक अडानी। राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट यही देके बैठे हुए हैं 65,000 करोड़ का। छत्तीसगढ़ में 20,000 करोड़ का ये देके बैठे। अडानी से इतनी नफरत है तो कॉन्ट्रैक्ट काहे देते हो? एक हमारे और कांग्रेस के थे चिदम्बरम जी, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मजाक उड़ाया था हम सबका। कहा था ये गवार
करेंगे डिजिटल पेमेंट, ये करेंगे यूपीआई। आज जनता ने, हमारे चाचा, हमारे मामा, सबने करारा थप्पड़ दिया है। डिजिटल पेमेंट में इंडिया नंबर 1 है। यूके, यूएस सबको जोड़ दो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सर एक सेकंड, इनके पास नहीं आया सर, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी ABCD जितने भी दल हैं, सबको दिक्कत है, एक सिर्फ बीजेपी को क्यों दिक्कत नहीं? ये देखिए, देश में गरीब आदमी जितना परेशान है, बेरोजगार है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, देश में जो रोजगार नहीं है, गरीब आदमी को लाइन में लगा के इन्हें क्या मिलेगा ये बताइए। तो आज कहाँ कोई लाइन में दिखा है क्या? नहीं, लाइन में नहीं दिखा, लेकिन गरीब आदमी अपनी मजदूरी करे या इनके जो है नोटों के चक्कर में पड़े, इनके अडानी अंबानी लेके पहले ही देश से भाग गए। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? पहले पैसा जो है 2000 का नोट है, काला धन लिया। 2000 का नोट है कि नहीं है बताइए। नेताजी ऐसे नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। 2000 का नोट है, काला धन नेताजी की जेब में नहीं है तो यहाँ आम आदमी के पास कैसे होगा? हाँ, काला धन, वो काला धन तो ले आइए। 15 लाख रुपए आपकी जेब में है नहीं, ये तो खाली पड़ी है जेब, ये तो खाली है जेब। भैया वो 15 लाख तो दिला दो पहले। हम तो पत्रकार आदमी है, हर महीने जितना आता है उतना ही जाता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए, पूरा डिटेल में आपको समझाने के लिए बोलूंगा। एक सेकंड रुकिए, जरा चारू के पास आता हूँ। हाँ, वो 15 लाख अडानी को थमा दिए आपने, दे दिया अडानी को। आपकी जेब तो खाली पड़ी है। हमारी तो जेब खाली ही है, या ज्यादा जोर से हाथ डाल देंगे तो फट भी जाएगी। मतलब कमाल की कुतर ये लोग करने में उतर गए, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं। कह रहे अब अडानी और अंबानी को कह रहे देश से भाग गए। ये है इनकी नॉलेज, ये है इनका ज्ञान। ये क्या कर पाएंगे दूसरे लोगों के लिए? इन्होंने जब सत्ता में थे देश को सिर्फ लूटने का काम किया। ये जब एक सेकंड, आप आने नहीं दे रहे, एक की बीच में उसको मौका नहीं। मैं सोचता था कि हनुमान के गद्दे से इनको अकल आ जाएगी। वाकई 2024 का गद्दा हनुमान ने मारा, भारी जगह अकल आएगी। चलिए, कम से कम हनुमान जी को आप लोग मानने तो लगे, पूजने तो लगे हैं। पहले तो हनुमान और राम के नाम पर दूर, जिन्होंने कोर्ट में हलफनामा देके, हाँ, सब जनता जानती है। चारू एक सेकंड, चारू क्या लग रहा है? आप तो मॉडल और एक्ट्रेस हैं, आप लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है 2000 के नोट बंद होने से, या वो लोग घबरा रहे हैं जिनके पास ब्लैक मनी? सुनिए, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आम आदमी के लिए, जो रोज ताजा कमा रहा है और ताजा खा रहा है, उस बेचारे के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने बहुत सारा काला धन छुपा रखा है, उनके लिए तो रातों की नींद फिर से हराम होने वाली है। तो ये प्लान तो पहले ही हो चुका था, ठीक है, मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा होता ही रहेगा। हाँ, ये ऐसा होता रहेगा। एक सेकंड सर, एक बहुत बड़ी चीज, 3-4 सालों के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसा फिर से होगा। तो इसीलिए RBI ने कहा है कि 4 साल उम्र थी इसकी, अब एक्सपायरी हो गई है। सबसे बड़ी चीज जो डिमोनेटाइजेशन से एक फायदा हुआ था और अब फिर होगा, वो था फेक करेंसी। बॉर्डर के उस पार फेक करेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। अगर आप देखें पाकिस्तान का रुपया वो इस कदर गिरा इसके बाद, और RBI की रिपोर्ट ये कहती है 2000 के नोट में 55% फेक करेंसी बढ़ी हुई है इस समय। काउंटर फेट नोट्स की संख्या 55% है, वो पूरी एक स्ट्रोक में बाहर हो जाएगी। पेट में दर्द इस बात का हो रहा है इनको। अब 10 सेकंड आम आदमी के लिए पूछा गया, आम आदमी का बता दूं, जवाब है तो दे दें। आज ग्लोबल डेटा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? मेरा देश। 2027 में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी कौन सी बनने वाली है? मेरा देश भारत। 2035 में 10 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी कौन सी बनने वाली है? मेरा देश। हम सबको उसका फायदा होगा। और आज हिंदुस्तान की तारीफ कौन कर रहा है? और नहीं, आपका वही पड़ोसी इमरान खान। वो हमारी इकोनॉमी की, वो हमारी IT की जवाब है तो बता दें। तो यही मैं कह रही हूँ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 महीने का समय है। पिछली बार 2016 में तो सिर्फ 4-5 घंटों का टाइम दिया था, और अब तो बहुत सारा। हाँ, 4 महीने का वक्त है। इधर एक भाई है, हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सर, मोदी जी बोले थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी के शासनकाल में 2000 का नोट आया, उनके शासनकाल में कैसे ये ब्लैक मनी बन गया? क्या शासन चल रहा है? ये गुटखा तो कैसे खा रहे हैं? न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये एक सवाल। लेकिन सवाल जायज है आपका कि कैसे वो ब्लैक हो गया, जो व्हाइट आया था वो ब्लैक कैसे हो गया? क्या लगता है? हाँ, थोड़ा आगे आइए।
ये जो नेता है, अगर ये राष्ट्रीय स्तर के हैं तो ये एक दूसरे को बोलने क्यों नहीं देते? जब ये आपस में ऐसा झगड़ा करेंगे तो क्या शो करेंगे देश की जनता के सामने? ये गलत बात है, गंदी बात है भाई साहब। आप लोग देख लीजिए, झगड़ा मत किया कीजिए। हाँ हाँ, क्या नाम आपका? अरे मेरा नाम जल्दी से छोड़ दीजिए सब, टाइम खत्म हो जाएगा। मेरा नाम धर्मवीर मलिक, हरियाणा से हूँ, जींद से। ठीक है, यू हनुमान राम राजनीति में क्योंकि सिट्टो हो, इस परमात्मा ने भी हम अपना हिसाब काम का वोट मांगो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज धरती पुत्र में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते जोगिरा के पास। नोटबंदी की खबर सुन घबराए भ्रष्टाचार